नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। कोरोना के बारे में ही सच्ची बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हर व्यक्ति कोरोना के बारे में सोचता है, उसके बारे में सुनता है, उसके बारे में बात करता है। हमारे प्रधानमंत्री से लेकर के छोटा सा छोटा मजदूर भी कोरोना से विचलित है, प्रभावित है और उससे लड़ाई करने के लिए हर किस्म का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस वाले भी अपनी बातें करते हैं। उनकी जिम्मेवारी है कोरोना का जो लॉकडाउन किया है, कर्फ्यू लगाया है, उसको किस तरह से पूरा किया जाए। तो पुलिस वाले कह देंगे तोड़ देंगे तेरा कोना कोना, पर नहीं होने देंगे तेरे को कोरोना। इसके अपने मतलब निकाल सकते हैं आप। प्रधानमंत्री ने कहा अपने भाषण में, जान भी जहान भी। इसका मतलब क्या है? अलग अलग लोग लगा रहे दबान। आज किसी से देखें, लगभग 21 लाख लोग सारे देशों के अंदर प्रभावित हैं कोरोना की बीमारी से। उसमें से लगभग 1.5 लाख की मृत्यु हो चुकी है। भारत इस मामले में बहुत ही लकी है कि भारत के अंदर अभी भी संख्या 15,000 से नीचे है और मृत्यु वालों की संख्या तो बहुत ही कम है। भारत के अंदर 10 लाख लोगों के पीछे केवल 10 व्यक्ति को ही कोरोना के बारे में बीमारी हुई है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कंट्रोल कर लिया है, कि हमारे यहाँ टेस्ट कम हो रहे हैं। लोगों का कहना है इसकी वजह से हमारी फिगर भी कम होती चली जाती है। कोरोना के ऊपर सैकड़ों आर्टिकल लिखे गए, हज़ारों लोगों ने भाषण कर दिया। टीवी पे देखो तो आज जो हार्ट की सर्जरी करता है वो भी कोरोना का एक्सपर्ट हो गया। जो दिल की बीमारी देखता है वो भी कोरोना का एक्सपर्ट हो गया। जो सोचता है कि वो आँख की दवाई देता है वो भी कहता है मैं भी कोरोना का एक्सपर्ट हूँ। टीवी के अंदर एंकर को देखेंगे तो दिल की बीमारी से लेकर के बाकी छोटी छोटी बीमारियों के एक्सपर्ट बताते हैं कि कोरोना से कैसे बचें। सब लोग कहते हैं हाथ मत धोइए, ये करिए, वो करिए, पर सवाल ये उठता है कि भारतवर्ष हो चाहे सारे बाकी विदेश हो, कोरोना के बारे में अपने आप को पंगु क्यों विश्वास करता है? समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये दिखाई ना देने वाली बीमारी उड़ कर के आती है, आपके शरीर में घुस जाती है और आपकी मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में क्यों नहीं पहले से रिसर्च की गई? मेरे को लगता है कि देश के और विदेश के जितने सोचने वाले इंटेलेक्चुअल हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने कभी भी इसके ऊपर रिसर्च नहीं की। अगर मानवता को सबसे ज़्यादा धोखा दिया है तो इन पढ़े लिखे लोगों ने ही दिया है। आप चांद के ऊपर आदमी भेज सकते हैं, आप हज़ारों सैटेलाइट आसमान में छोड़ सकते हैं, जिससे आप जासूसी भी कर रहे हैं, जिससे आप टेलीविज़न चैनल भी चला रहे हैं, इसके साथ आप लड़ाई करने की तरीके भी सोच रहे हैं। परंतु ऐसा कोई वायरस आएगा, इसके बारे में हमारे साइंटिस्ट ने क्यों नहीं रिसर्च की? हमारे अर्थशास्त्रियों ने इस बारे में क्यों नहीं सोचा कि अगर इस तरह का कोई वायरस होगा, बीमारी होगी, एपिडेमिक होगा, महामारी होगी, तो उसको निपटने के लिए कौन से आर्थिक उपाय करने पड़ेंगे? भारत के बारे में देखें कि आ गई बीमारी। हमारे यहाँ तो काफ़ी बीमारियाँ आती हैं, क्योंकि हमारे लोग वैसे भी पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, गंदा पानी पीते हैं, गंदी सब्जियाँ मिलती हैं। परंतु हमारे यहाँ टीके भी बचपन लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी हाई है। उसके बावजूद भी 2.5 करोड़ लोग जो अपने अपने गांव छोड़ कर के शहरों में रोटी के चक्कर में आए थे, उनको कह दिया गया कि आप वहीं रहिए जहां भी हैं। तो बेचारे जो एक खोली के अंदर 10-10 लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको वहीं छोड़ दिया गया 10 लोगों के एक ही कमरे के छोटी के अंदर, तो बीमार तो होंगी। तो क्या सोचा था कि हमारे देश के अंदर ऐसी स्थिति है जब आप लॉकडाउन करेंगे या कर्फ्यू लगाएंगे तो सड़कों पे रहने वाले लोग, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, बड़ी बड़ी मालाओं बिल्डिंग में रहने वाले लोग, काम करते हैं डेली वेजेस के, उनको आप इस बीमारी से कैसे बचाएंगे? एक तो शारीरिक बीमारी, दूसरी आर्थिक बीमारी से कैसे बचाएंगे? इसके बारे में सोचा नहीं। सडनली ये कहा कि आप वहीं रह जाइए। उसके बाद सारी संस्थाएँ, समाज सेवी संस्थाएँ इकट्ठी हो गई कि हम खाने के पैकेट बांट देंगे। खाने के पैकेट इतने, अगर संख्या गिनी जाए, अखबारों में जो छपती है, जो सोशल मीडिया पे आती है, ऐसा लगता है भारत के अंदर खाने के पैकेट ज़्यादा हैं, जनता कम है। कि हर एक लोग अपना ट्विटर पे फ़ोटो डाल देता है और हर सरकार घोषित कर दे कि हमने 500 रुपये दे दिए, हमने 1000 रुपये दे दिए, किसी ने दान में दे दिए, प्रधानमंत्री के कोष के अंदर हज़ारों करोड़ रुपये इकट्ठे हो गए। अच्छी बात है।
परंतु परमानेंट सोल्यूशन जो है इस तरह की बीमारी का जो आ सकती है, इसके ऊपर क्यों नहीं विचार किया गया? क्यों नहीं अर्थशास्त्रियों ने ये फैसला किया कि पैसा देने से अमर्त्य सेन हैं, बाकी जितने नोबेल लॉरेट हैं, वो आकर के इंग्लैंड में रहते हैं और भाषण देते हैं कि हमारे जो गोदाम जो हैं उसके अंदर जो खाद्यान्न पड़ा है 5 करोड़ टन के खिलाफ, उसको बांट दो। उसमें आधा तो ख़राब हो गया कि सरकारियों के पास हैं, क्या खाना बांटने से बाकी चीज़ें भी उनकी हल हो जाएंगी? हर मजदूर को, हर आदमी को खाने के साथ नमक चाहिए, सब्जी चाहिए, दवाई चाहिए, घर का किराया देना है, वो कहाँ से आएगा? क्या भारत के अंदर मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम चला था कि भारत के हिसाब से प्रधानमंत्री का जान है जहान भी है, तो जान बचाने के लिए तो अपने आप हमारे भारत के लोग अपने आप को संभाल लेते हैं। अपनी बीमारियां कैसे ठीक करनी है वो अपने टोटके निकाल लेते हैं। कोई हल्दी का पानी पी लेगा, कोई तुलसी का पानी पी लेगा, इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा है। तो प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग होगी, उसकी वजह से इसका प्रचार कम होगा। हो भी रहा है, बहुत कम हुआ है, धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। परंतु सवाल ये है, जान तो बच गई, इसमें से जो लोग बेकार हो जाएंगे, इसकी वजह से जो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, क्या उसके बाद जहान उनके लिए कैसा होगा? क्या उनको वापस नौकरियां मिलेंगी? या जो फैक्ट्री वाले हैं, जो ओनर हैं, जिनके सब धंधा बंद हो गया है, वो क्या दोबारा से इन मजदूरों को रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे? उनको तनख्वाह देंगे कि नहीं देंगे? उनके लिए बाकी अर्थव्यवस्था भारत की जो है, जो 6% 5% पे चल रही थी, लोगों का कहना है कि 2% पे आ जाएगी, उसकी वजह से क्या जो मकान बन रहे थे, जो फैक्ट्रियाँ चल रही थी, वो दोबारा से शुरू होंगी? कोरोना की बीमारी तो समाप्त हो जाएगी। तो अर्थव्यवस्था को जो एक घूण लग गया है, जो एक बीमारी लग गई है, उस बीमारी से बचने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे? हमारे अर्थशास्त्री, हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर, आज तो कोरोना से आप बच जाएंगे, कल को आने वाले के अंदर जो जिसकी जान आज बची है, उसकी जान कल खतरे में नहीं होगी। इसके लिए क्या रोड मैप है आपके पास? जिसकी नौकरी आज चली गई है उसको दोबारा मिल जाएगी और उसके बच्चे चलते रहेंगे, इसके लिए क्या आपके मंत्र है? इसका आंसर अभी तक नहीं मिल रहा है। बाकी देशों के अंदर ट्रंप ने तो कहा है कि मैं $1200 हर एक आदमी जो अनएम्प्लॉयड है उसको दे दूंगा। वहाँ पर लगभग 1.5 करोड़ लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड हैं, उन्होंने पैसे मांगना शुरू कर दिया है। इंग्लैंड के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि 80% सैलरी जो है, जो काम करते हैं, उसकी तनख्वाह उनकी सरकार उनके खाते में जमा करा देगी। नीदरलैंड की सरकार ने भी लगभग 80% तनख्वाह देनी शुरू कर दी है। परंतु भारत के अंदर लोगों के खाते में 500 रुपये चले गए हैं। जनधन योजना जिसको कहते हैं, योजना के अंदर पैसा चला गया है। परंतु सवाल ये हुआ है, कोरोना का जो घाव लगा है भारत को, वो मानसिक घाव ज़्यादा है, संख्या के दृष्टि से वो घाव नहीं है। लोगों को डर लगता है कि उनको घर के अंदर जाना है। कितना डिफाइंस हो रहा है कानून का। आप देखे होंगे कि सड़कों के ऊपर लोग 400-400 500-500 किलोमीटर पैदल जा कर के अपने घर में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पर जब मरने के बाद उनकी लाश उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। तो रास्ते में उनकी पिटाई होती है, घर तक नहीं पहुँच पाते, बच्चों को कंधे पर उठा करके ले जा रहे हैं, उनके पास 2 रोज़ का खाना है, बच्चों के लिए दूध नहीं है। वो क्यों जाना चाहते हैं? उनको लगता है कि हमारे पास जो घर का किराया है, जिस खोली में वो रहते थे, उसके लिए पैसा नहीं है। गांव के अंदर कुछ भी गांव के साथ मिल करके थोड़ा बहुत खा करके वो जी सकते हैं। फसलें कटने वाली हैं, वहाँ पर मजदूर नहीं हैं, क्योंकि कैसे मजदूर वापस आना नहीं चाहता है। और बाकी जो गरीब आदमी तो डिफाई कर रहा है, कानून तोड़ रहा है, क्योंकि उसको अपनी जान का खतरा है, जहान के बारे में नहीं सोच रहा। परंतु बड़े बड़े लोग भी हैं। कर्नाटका के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने तो अपने बेटी की शादी धूमधाम से कर ली, उसके लाइसेंस भी दे दिया। एक बड़ा अमीर उद्योगपति बॉम्बे के अंदर अपनी सैरगाह करने चला गया, अपने फार्म हाउस पे चला गया, जाली परमिट बनवा करके। मंदिरों के अंदर जुलूस निकलते चले जा रहे हैं, मूर्तियाँ निकल रही हैं। मस्जिद के अंदर रोज़ अपनी वहाँ पर डिफाई करके अपनी मास्क के अंदर जा कर के नमाज़ पढ़ने जाते हैं। तबलीगी जमात का आपने किस्सा सुना ही होगा। तो कोई भी व्यक्ति या कश्मीर के अंदर हो, चाहे तबलीगी जमात का हो, चाहे मंदिरों में हो, चाहे कई जगह हो, कोई भी पालन करने के लिए तैयार नहीं है। तो भारत के अंदर कोरोना का जो मॉडल है, वो जो पश्चिम का मॉडल है, उसके हिसाब से नहीं चल सकता।
यहाँ की समाज, यहाँ की इकोनॉमिक्स, यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की सोच, यहाँ की सोशियोलॉजी, यहाँ की बाकी चीज़ें, अलग अलग परंपराएं हैं जिसके विचार से सबके ऊपर बंधन नहीं लगाए जा सकते। तो भारत के अंदर एक ऐसे मॉडल की ज़रूरत है जिसके अंदर जान भी बचे और उनका जहान भी चला जाए। उसके लिए मेरे को लगता है कि एक विटामिन है जिसका नाम है एम। एम का मतलब ये है कि मनी। जब तक लोगों के हाथ में आप विटामिन सी दे दें कि आयरन के दे दें, परंतु हर व्यक्ति को विटामिन एम चाहिए, मनी चाहिए। अगर कोरोना से परमानेंट इलाज कोई है तो ये है कि हर हाथ के हाथ में कोई पैसा होना चाहिए। उस पैसे से वो खाना भी कर सकता है, कपड़े भी ले सकता है, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई भी कर सकता है और जाकर कोई और भी चीज़ें की ज़रूरत की रोज़मर्रा की उसकी भी पूरी हो सकती है। और उस पैसे से जब डिमांड होगी तो फैक्ट्रियाँ भी चलती रहेंगी, उनका भी बाल बिकता रहेगा। अभी तो ये है पैसा नहीं है, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, कब चलेंगी, कब पैसा आएगा, कब बिकेगा, ये सारी की सारी हर चीज़ की प्रोडक्शन कम हो रही है। अगर प्रोडक्शन अर्थव्यवस्था कम होती चली जाएगी तो वहाँ पर लोगों को जॉब देने के लिए भी कमी हो जाएगी। तो मेरे को लगता है कितना ज़्यादा पैसा गरीब लोगों को, मिडिल लोगों को किसी भी रूप में दिया जाए, उससे कोरोना को भी स्वस्थ भी लोग होंगे, उनकी प्रसन्नता भी, जो कहते हैं इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स जिसको आजकल कहा जाता है, वो भी बढ़ेगा। उससे उनके अंदर इम्यूनिटी भी ज़्यादा आएगी। तो कोरोना का एक ही इलाज है, ये लड़ाई तो हम जीतेंगे। लगता है भारत जीतेगा कि हम लोग यूनाइटेड हैं, परंतु इसकी अलग विविधता ऐसी है जिसके अंदर विविध प्रकार के आपको स्टेप लेने पड़ेंगे। इस लड़ाई के अंदर नया अर्थशास्त्र होगा, नया मेडिकल शास्त्र होगा, नया रिसर्च करना पड़ेगा। और भारत के अनुसार भारत के अंदर मेक इन इंडिया जैसे लेबर खाली थी, मास्क हम लोग बना सकते थे। केवल सिलाई मशीन के ऊपर हाथ की सुई से भी मास्क बन सकते हैं। हमारे यहाँ हम अपने जहाँ पर जा कर के जो लाइफ सेविंग किट्स हैं डॉक्टर को चाहिए, बेचारे कई डॉक्टर मर गए हैं, कई को कोविड हो गया है। अगर हिंदुस्तान की लेबर का प्रयोग उसके लिए किया जा सकता था। हमारे उद्योगपतियों ने इसके ऊपर पैसा नहीं लगाया क्योंकि इस तरह की आपदा आएगी, उसके लिए हमारा सिस्टम तैयार होना चाहिए। मास्क मिलियंस लाखों में बनने चाहिए, मशीनरी बननी चाहिए, वेंटिलेटर बनने चाहिए। इंडिया के अंदर ताकत है। आज प्रधानमंत्री का फॉर्मूला जो है ये है कि मेक इन इंडिया को अगर रिवाइव करेंगे, उससे मेक इन इंडिया से बाकी सारे विश्व के लोगों की ज़रूरतें भी पूरी होंगी, क्योंकि हम ही यही कर सकते हैं। तो जान भी बचाइए और आप जहान भी दीजिए। कोरोना का यही एक इलाज है। हुई ना सच्ची बात।